हर युग में एक युद्ध होता है और हर युद्ध में एक सच छुपा होता है। महाभारत एक ऐसी कहानी है जिसमें सिर्फ वॉर नहीं है, बल्कि इमोशंस, कर्मा और धर्म की बाउंड्रीज तक के बीच का संघर्ष छुपा हुआ है। और अब नेटफ्लिक्स ने इसी पुरानी कहानी को एक नए अंदाज में, एक एनिमेटेड अवतार में दोबारा जिंदा कर दिया है, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज का ऑनेस्ट रिव्यू। कुरुक्षेत्र 9 एपिसोड की एक एनिमेटेड माइथोलॉजिकल सीरीज है जो महाभारत के एपिक वॉर को एक नए लेंस से दिखाने की कोशिश करती है। ये पूरी महाभारत नहीं है भाई, बल्कि इसका पहला पार्ट है। नाम से ही समझ जाओ, कुरुक्षेत्र मतलब द बैटल ऑफ धर्म। हर एपिसोड किसी न किसी आइकॉनिक वॉरियर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जैसे अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य और यहाँ तक कि कृष्ण जी का भी एक डिवाइन पर्सपेक्टिव भी तुमको देखने को मिलता है। अब बात करें इसकी टोन की, तो ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए बनी सीरीज नहीं है। इसमें वैल्यूज, आइडियोलॉजी और कर्म के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही डीप लेवल पर दिखाए गए हैं। यानी यहाँ तीर धनुष से ज्यादा शब्दों और सोच की लड़ाई देखने को मिलती है, और यही चीज इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि यहाँ कोई व्हाइट या ब्लैक नहीं है, बल्कि सब ग्रे जोन में है। जैसे कर्मा वर्सेस डेस्टिनी, लॉयल्टी वर्सेस ट्रुथ, ये सब टॉपिक सीरीज में इतने मैच्योर तरीके से एक्सप्लोर किए जाते हैं कि आपको रियलाइज होगा महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक फिलोसफी है। सीरीज शुरू होती है कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड से, जहां पर सब कुछ रेडी है और हर कैरेक्टर अपनी कहानी लेकर खड़ा है। ये अप्रोच एकदम गेम ऑफ थ्रोन जैसे नैरेटिव स्टाइल में रखा गया है। तुम हर एपिसोड के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि धर्म क्या है और अधर्म किसको कहे। अब बात करते हैं विजुअल्स की, तो नेटफ्लिक्स ने कुरुक्षेत्र के एनिमेशन स्टाइल को काफी ग्रिटी और मॉडर्न बनाया है। विजुअल्स डार्क है, सिनेमैटिक लाइटिंग दी गई है और कैमरा ट्रांजिशन काफी स्मूथ है। लेकिन हाँ, कैरेक्टर डिजाइन में मैंने एक नोटिसेबल फ्लॉ नोटिस किया कि कई कैरेक्टर्स एक जैसे दिखते हैं। जैसे अर्जुन और अभिमन्यु में डिफरेंस तभी समझ में आ रहा था मुझे जब उन्हें नाम से बुलाया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन भी थोड़े स्टिफ लगते हैं। अगर थोड़ा और माइक्रो डिटेलिंग की होती तो सीन्स और भी इमोशनली पावरफुल हो सकते थे। बैटल सीक्वेंस में डिटेलिंग जबरदस्त है। केओस, इमोशन और स्किल सब एक साथ देखने को मिलता है। और जब कृष्ण जी का विश्वरूप वाला सीन आता है ना भाई, तो दिल खुश हो जाता है देखकर। वो सीन लिटरली देखने पर ऐसा लगता है जैसे माइथोलॉजी और मॉडर्न एनिमेशन का अल्टीमेट मर्ज कर दिया गया हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कुरुक्षेत्र का, वो है इसकी स्टोरी टेलिंग। यहाँ कोई अननेसेसरी डायलॉग बाजी नहीं है और कोई एक्स्ट्रा ड्रामा भी नहीं है। हर एपिसोड एक क्लियर थीम को फॉलो करता है, जैसे धर्म, कर्म, कर्तव्य और नियति। तुमको वॉर, स्ट्रेटेजी और इमोशन तीनों का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है इसमें। हर वॉरियर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस सीरीज की जान है, जैसे अर्जुन का कंफ्यूजन और कर्ण की ट्रेजेडी, साथ ही भीष्म पितामह का डिलेमा और द्रोणाचार्य का इमोशनल ब्रेकडाउन। यानी हर एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर करता है क्या सही है और धर्म असल में क्या होता है। बैकग्राउंड स्कोर कुरुक्षेत्र शो को एलिवेट करता है। कृष्ण जी का विश्वरूप जब दिखाया जाता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक लिटरली तुमको डिवाइन फील करवा ही देता है। अगर तुमने नेटफ्लिक्स की कैसलवेनिया, ब्लू आइज समुराई या ब्लड ऑफ ज्यूस जैसी सीरीज देखी है तो कुरुक्षेत्र का टोन तुमको फेमिलियर लग सकता है। बस फर्क इतना है, इस बार कहानी हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ी है। ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो दिखाता है कि इंडिया की माइथोलॉजी का डेप्थ कितनी सिनेमैटिक हो सकती है अगर तुम उसको सही तरीके से प्रेजेंट करो। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक एनिमेटेड शो नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल वॉर है जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन, इम्पैक्टफुल थीम्स और सिनेमैटिक बैकग्राउंड स्कोर देखने और सुनने को मिलता है। तुमको ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय।